तो जैसा कि बता रहे हैं कि एक एक करके आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज है, तो ये बताइए कि सबसे पहले शुरुआत कैसे हुआ था इस मामले का? शुरुआत जैसे इसका पिताजी बुड़बक हैं और माँ भी बुड़बक है, तो इसको शादी के लिए बुड़बक नहीं बोल सकते हैं, मतलब उनको ज्ञान की कमी है, पढ़े लिखे नहीं है। बुड़बक कहना थोड़ा ऐसा ये होता है, मतलब अज्ञानी आदमी है, पढ़े लिखे कम है, इसलिए उनको थोड़ा सा कम दिमाग के है लोग। तो इसको जब शादी के लिए बातचीत की ना, तो हमको सूचना किया था जैसे से बात है शादी करना, तो उसको मना कीजिए, शादी धड़फड़ावा नहीं, जितना तुम्हारे पास संपत्ति है अगर ढंग से रहेगा ना तो हम लोग ऐसा परिवार में शादी करा देंगे सर्विस खोद के, जो कि इसको कहीं तुम्हारे दरवाजे पर रोना नहीं पड़ेगा आके। तो ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर मोबाइल पर संपर्क करना चाहे तो ये मोबाइल इसका बंद मिला हमको, तो बंद मिला। उसके बाद फिर मालूम हुआ जो ये लोग हाजीपुर गई है, तो कल होके फिर आई, तो हम पूछे जो शादी हो गया, तो नहीं ऐसी ले गया बुला करके। आज 2 दिन के बाद फिर खबर मिलता है जो इसको मंदिर में जाकर शादी उदी करके कोर्ट मैरिज करा के ले आया है मंदिर में। तब कि ठीक है, जब कहिए तो बात खत्म है, तो शांति से रहो अपना रहने लगे। 1 महीना के बाद पता चला जो इसको पिता के लाला सिंह बुला के ले गया अपने घर, ले गया। उसके बाद वो ले गया क्यों, ये बोल पूजा करना है, पूजा के नाम पर ले गया बुला के, और इसके माँ को पिता दोनों को ले गया था। तब माँ को भेज दिया जाइए अपना घर रहिएगा। और उसी बीच में वहाँ इसके पास जो थी इसका पति ससुर जो है, पति से चाबी मांग करके और वहाँ से ट्रंक खुलवा करके जो भी कागज पत्र था उस सारा कागज पत्र मंगा के अपने यहाँ रख लिया। और जब कागज पत्र सब ले आया उसके बाद इसको भेज दिया जाए अब जाइए अपना घर रहिएगा। जब इसको 2-4-5 दिन के बाद हम भेज देंगे, 2-4-5 दिन बीत गया, उसका नहीं पहुँचे, तो फिर आया वापस, तो कहा ना यहाँ है कोई दिक्कत नहीं, जाइए ना अपना काम कीजिए। 15 दिन के बाद 1 कलम जमीन बिका, जमीन बिका तो मालूम हुआ उसको जो भाई जमीन बिक गया है, गाँव में हल्ला हो गया। तो गाँव फिर आया जब इसके यहाँ ऐसे से ज़मीन बेचवा रहा है ऐसे, और हमको ज़मीन को पता, उससे हम गाली देकर उसको भगा दिया, जो भागो ना तुमको टंकी मार कर रख देंगे। तो हम लोग को सूचना किया, तो सबसे फर्स्ट हम गए थे विद्युपुर थाना पर 12/11/2021 को। और थाना प्रभारी से जिसे भेंट हुआ, मुलाकात हुआ, बात हुआ, हम उनको बताया जब हम फलाना जगह से आए हैं, तो कहे ठीक है सर कोई हम दिखवा लेते हैं, दिखवा लीजिए। और वहाँ से किसी तरह से बहादुर सिंह का उसके चंगुल से छुड़ा कर दिए, 1 कलम बिका है, फिर कल को 2 कलम बेचेगा, सब बेच के जमीन ले लेगा, ये लोग कहाँ जाएगी। तो कहा ठीक है हम दिखवा लेते, लेकिन विद्युपुर थाना ने इस आवेदन पर न FIR किया और न वहाँ जांच के लिए गया, नहीं गया। फिर दूसरा कलम बिका, तो हम दोबारा मैंने थाना पर पहुँचे हैं 4 बार। जैसे जैसे जमीन बिका है सबका सबूत आप लोग के पास है, मतलब सब चीज आप लोग निकाल के बराबर हम आवेदन थाना पर पहुँचते गए हैं 4 बारों को। फिर विद्युपुर थाना पर पहुँचे, उस दिन थाना प्रभारी से मुलाकात नहीं हुआ। एक मैडम थी, वो आवेदन लेकर रिसीव कर ली और कही जे आप जाइए से हम जांच करवा लेंगे। हम कि इससे पहले भी हम आवेदन आके दिए हैं और आप लोग जांच नहीं करवाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बर्बाद हो जाएगा तो बाद में जांच करके आप क्या कीजिएगा, किसी को समझ से कीजिए जो किसी का भला हो जाए। तो ठीक है जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा यार। हम चले गए दोबारा 4 बार। और तीसरा बार जब महिला थाना में ये लोग आवेदन किया, महिला थाना में, तो महिला थाना दोनों पार्टी को बुलाया। बुलाने के बाद वहाँ समझौता के तहत मैंने सकारा जो हाँ 12.5 लाख रुपया मेरे पास है वो, और ज़मीन जो लिखा है अपने नाम पर हम वापस कर देंगे, 10 दिन का टाइम दिया जाए और 10 दिन के अंदर हम दे देंगे वापस। तो वहाँ कागज पत्र बन गया, कागज मांगा गया, तो महिला थाना के स्टाफ कहे जिस दिन पैसा मिल जाएगा और ज़मीन वापस हो जाएगा उस दिन आपको सब पेपर बना के दोनों आदमी को दे दिया जाएगा। तो वहाँ से लोग चल दिया सब अपना अपना घर। 1 सप्ताह बीता, तब 1 सप्ताह के बीच में जीतू कुमार अपने पिता से कहा भाई 1 सप्ताह बीत गया, अब 2 दिन टाइम बचा हुआ है, से आप जो है उसका पैसा और जमीन वापस कर दीजिए। तो माने ई मैटर पर मैं दोनों के बाप बेटा में झड़प हुआ, चर्चा हुआ, कहा ना हम पैसा देंगे ना जमीन वापस करेंगे। मतलब बाप बेटा मतलब जो इसका पति था और इसका ससुर दोनों में। माने वो कहा जब पैसा देंगे ना जमीन देंगे, तू क्या करेगा। तो कहा जो नहीं दीजिए तो आपको केस करवा के जेल भेजवा देंगे। ताकि तू जिंदा रहेगा तब ना। उसे झड़प हुआ, मारपीट हुआ, मारा, हम मार के उसको, मतलब प्रॉपर्टी के लिए इसके पति इसका विरोध कर रहा था। जब अपने पिता का वो विरोध कर रहा था, मतलब शुरू में तो सपोर्ट में था, लेकिन जब महिला थाना में गया था उसके बाद हमसे बातचीत हुआ। हम तो उस दिन समझौता नहीं पहुंचे थे, लेकिन हमसे बातचीत हुआ, फोन से हम उसको समझाए ये आज अगर बचा के रखोगे ना तो कल तुमको काम देगा। और आज तुम्हारा बाप बेच रहा है, ऐसी कहते हम, जब तुम्हारा बाप बेच रहा है तो बेच देगा तो तुम्हारा भाई वो सब ले सकता है, हकदार बनेगा। और बचा के रखे तो इसका अधिकारी तू बनेगा और खुशबू कुमारी है। और बेच दिया तो काम का खत्म है, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। तो कल क्या करेगा, आपस में फिर लड़ोगे। तो लड़का इस बात को समझ पाया। कहा समझने के बाद वो विरोध करना स्टार्ट किया अपने पिताजी के साथ। समझा जैसे तो ही कहा मामा जी जो चीज है, जो अभी बात हुई है ना, आप मेरा विश्वास रखिए, हम इतना पैसा और जमीन वापस करवा देंगे। हम जाओ बेटा कोई बात नहीं, तू वापस करवा लो, तुम्हारे हक की चीज है। तुम्हारा पिता और तुम्हारे भाई का चाहे बहन का किसी का अधिकार नहीं है उसमें, वो अधिकार तुम्हारा बनेगा। तो माना इसी बात पर फैसला हुआ। फैसला होने के बाद महिला थाना से भी बात हुई थी फोन पर हमको, कहा हम लोग ऐसे से कर दिए। हम ठीक है, अच्छा काम किया, कर लीजिए, किसी तरह से गरीब की भलाई हो जाए। तो करके और उसके बाद जो है उसको हुआ, उसके बीच
माने 3 मार्च को जो है इसके साथ घटना घटा रात में। तो 4 तारीख के सुबह में हमको 6 बजे फ़ोन आया, ऐसी से बात है, थोड़ा थाना पर आइए। तो हम पहुँचे थाना पर। पहुँचने के बाद थाना पर हम पहुँचे, हम सब 11:30 या 11:45 बजे दिन में। ये लोग थोड़ा पहले पहुँचल था हमसे। 11:30 बजे से हम थाना प्रभारी को 3 बार कॉल किया। वो कहीं बोले हम कहीं निकल है, 3 बार फ़ोन किए, 12:30 लमसम 12:30 में। उसके बाद 2 बजे किए, 2 बाद 3:30 में फ़ोन किए। हम कि देखिए हमको पटना निकलना है और आपके चक्कर में बैठे हैं 3.5 घंटे से। यहाँ किसी अगला हमको फ़ोन करके बुला रहा है और वहाँ जाना है, आप यहाँ बैठाए हुए हैं से आप क्यों नहीं आते? नहीं आना तो बोल दीजिए, हम चल जाते हैं। तो हमको थाना प्रभारी के काम मैटर क्या है, हम कैसे से हत्या हो गया है तो थोड़ा उसको देखिए, जाँच करवाइए, लाश उस मिल जाए, गंगा जी में रात फेंक दिया है, रात में मर्डर हुआ है और रात में फेंक दिया, घोड़वा में फेंक दिया है। तो कहा ठीक है से आप आवेदन दे दीजिए और निकल जाइए, हम जाते हैं जांच करवा लेंगे। लेकिन न FIR किया गया और न कोई जांच किया गया। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, 1 साल पुरने वाला है, अभी तक कुछ नहीं किया जाता। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रशासन भी इस मामले में विफल है कहीं ना कहीं। प्रशासन तो विफल है इसलिए कि देखिए प्रशासन का भी कुछ राज है उसमें छुपा हुआ, जो लोग बताना नहीं चाह रहा है। लोग के ले जाना है, जो सब पढ़ा लिखा कोई है नहीं उस परिवार में और वो गरीब परिवार है, इसलिए वो लोग छुपा रहा है बात के। मेन उद्देश्य है जो लोग कुछ न कुछ कहीं ना कहीं राज छुपा के रखे हुए हैं। और यहाँ तक पूर्व DSP साहब तक भी मैनेज था, इसलिए कि 9/12/22 को जब हम SP साहब से मिलने के लिए गए थे तो वहाँ DSP साहब भी मिले थे। दोनों आदमी के नाम से आवेदन टाइप हुआ था। जो आवेदन 1/9/12 को हम DSP को साहब को दिए ऑफिस में और मिले भी थे। तो DSP साहब कहें कि ये एक दारू वाला मैटर था, जेल चला गया था, तो उसमें हम मिले तो कहें DSP साहब के सर ऐसी से मैटर है। तो वो क्या कहें, DSP साहब कहें जे इस मैटर हम कुछ नहीं कर सकते, से बड़ा बाबू से मिलिए। तो हम देखे जब बड़ा बाबू से मिलना होगा तो ठीक है हम लोग निकलेंगे। तो फिर बीच में इसको SP साहब से मिलने के लिए नंबर लगा दिए हम, जनता दरबार था लगाया। तो ये लोग मिलने के बाद SP साहब फ़ोन किए बड़ा बाबू के, बड़ा बाबू फ़ोन किए केस के आयु भी वहाँ भी मौजूद थे DSP साहब के ऑफिस में, कार्यालय में। तो वहाँ रीडर साहब को रीडर साहब SP साहब का फ़ोन गया है और आप जो है यहाँ ऐसे से इसका सुपरविजन निकालिए, कुछ कार्रवाई हो। तो वो रीडर जो है कहा नहीं, जब तक मैंने साहब से बतियाइए, DSP साहब के बारे में कहा साहब से बतियाइए, मतलब वो भी टोपी दे रहा है। हाँ। तो उसके बाद माने हम लोग वहाँ से निकल गए, चले आए घर। उसके बाद फिर डबल मिलना चाहे DSP साहब से, मालूम होगा क्या मीटिंग में चले गए था, चलो कोई बात नहीं, दूसरा दिन आएंगे तो मिलेंगे। दूसरा दिन फिर दोबारा मिलने के लिए गए, तो दोबारा दिन मिले तो कहे अच्छा ठीक है हम देख लेते हैं। तो वो रीडर ट्रांसफ़र हो गया। जो नया रीडर आए उनको बोले DSP साहब तो थोड़ी इनका पेपर निकालो। पेपर निकालेगा तो FIR का कार्बन कॉपी होता है, कोई पेपर वहाँ नहीं मिला। और जो इस लड़की से माने पूर्व रीडर राघव दयाल DSP साहब थे, उनके रिजिम में ही बयान थाना पर ली थी। जैसे थाना उठा के लाया था इसके घर से विदुपुर थाना पर, तो वहाँ रीडर साहब बयान ही से लिए थे। अब बयान लिए, वो बयान का कोई पेपर वहाँ ऑफिस में नहीं मिला। तो हम अपना समझ लीजिए ना सीधा कि इसमें बहुत सारा भ्रष्ट अधिकारी के कारण ये सब हो रहा है। वो जो मतलब ऐसा नहीं है कि थाना में और प्रशासन के पास जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं रहेगा। इसमें कहाँ खेल हो रहा है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। लेकिन जो FIR का हर थाना से DSP SP सब जगह पहुंच जाता है पेपर नहीं मिला, तो हम अपना FIR का पेपर था से और जो 9/12 को जो DSP साहब के नाम से आवेदन दिए थे उस दोनों पेपर रिसीविंग वाला उनको देकर चले आए। फिर 5 दिन के बाद रिसीविंग वाला हम मंगवा लिए। शासन प्रशासन भ्रष्ट नहीं रहता तो अब तक इस बच्ची को न्याय मिलता था। लेकिन वैशाली के जो भी शासन प्रशासन है कहीं ना कहीं मिली है, इनके जो ससुर है इनके द्वारा मिली भगत से ये सारा चीज़ हो रहा है। और जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बहुत जो चाह रहे हैं कि ये अभी तक न्याय न मिले और इसको और ज़्यादा उलझाना चाह रहे हैं। हाँ उलझाना, इसलिए माने हम लोग RS भट्टी साहब से भी मिलने के प्रयास किए। दिसंबर में गए थे वहाँ जनता दरबार में, तो वहाँ पटना गए तो वहाँ मालूम हुआ जो RS भट्टी साहब बहुत कम पब्लिक से मिलते हैं। तो ADG जैसे साहब से मुलाकात हुआ तो वो बतलाया जो ठीक है से हम SP को फ़ोन करके बोल देते हैं, से SP काम आपका कर देगा। लेकिन SP साहब को फ़ोन किए या नहीं किए वो हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग को सामने फ़ोन नहीं किए थे। वो कहे हम फ़ोन कर देंगे से आप लोग जाइए, तो हम लोग चले आए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा। सिर्फ कहा जा रहा है आपका काम होगा ना, धीरे धीरे होगा। धीरे कब होगा? 1 साल हो जब 1 साल बीत गया कब काम होगा? मतलब 1 साल बीत गया अभी तक कोई सुनवाई नहीं। 3 मार्च को 1 साल पूरी जाएगा। 3 मार्च 22 में कांड हुआ, 3 मार्च 22 को, और फिर 3 मार्च आ जाएगा तो 1 साल पूरी जाएगा। ऐसे करते करते ही ये पूरा मामला ही शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बच्ची जो है माँ और इसका माँ और पिता और तीनों मिलकर एक बच्ची जन्म ली है, सो चारों मिलकर रोड पर कटोरा लेकर के मांगने जाएंगे। वो जो भी पदाधिकारी हैं वो लोग कटोरा में फेंक देंगे, समझेंगे जो भिखार है। यही होबे करेगा जिस तरह से हो रहा है बिहार में स्थिति जो है। जहाँ पे अगर अधिकारी भ्रष्ट प्रशासन हो वहाँ पे ऐसे ही मामला होगा ना। देखिए
सच्चाई यही है, अगर प्रशासन ब्लॉक स्तर के जो भी पदाधिकारी, ब्लॉक हो या पुलिस माने थाना स्तर के पदाधिकारी अगर चाह जाए तो 75% मामला जो वहाँ समस्या हल होगा, लेकिन पदाधिकारी हल करना नहीं चाहते, इसलिए कि अगर हल करेंगे तो उनको रुपया का कमाई नहीं होगा। सच्चाई यही है। कहीं भी देखिए कोई भी मामला को उधरा करके और सिर्फ वो लोग पैसा कमाने के लिए लगते हैं और किसी को सच्चाई भलाई करने के लिए किसी को नहीं चाहते। वो लोग वो सोचते हैं जो दोनों पार्टी को उधरा है। आज तक किसी आप पुलिस से पूछिए जो सुपरविजन का अर्थ क्या होता है, वो बतला दे? कभी नहीं बताएगा। पूछिए, हमने एक दरोगा के ऐसा सवाल किया था, जैसे एक मैटर उलझा किसी थाना में, तो उसमें हमको बुलाया, मैंने अगला पार्टी को बुला के ले गया, थोड़ा सा चलिए मिलने के लिए हम गए। तो हमने पूछा जो सुपरविजन का अर्थ क्या होता है सर, ये हमको जवाब दीजिए। तो हमको क्या कहे, सुपरविजन का अर्थ होता है जो गाँव में जाके पता करना। हम कहे पता करना तो क्या हो पता किए, तो हम गाँव में उस गाँव में गए, पता किए जो ऐसे ऐसा कांड तक कोई किसी की तरफ से बोलना के लिए तैयार नहीं है। हम कहे नहीं, तो फिर ट्रू अप कैसे करवा दिए? तो मैंने पूछे सुपरविजन कहीं ट्रू करवा दिए वो। मैंने सुपरविजन में किसी का आप जब गए उस गाँव में पता किए तो 10 के नाम लिखा, फला फला आदमी से हम पता किए और उसके बाद हमने ऐसा केस को ऐसा किया। तो हमको क्या जवाब दिए, जो हम नहीं किए, ट्रू इंस्पेक्टर साहब कर दिए। इंस्पेक्टर साहब जो पैसा वैसा लेकर कर दिए। हम कि अगर पार्टी अगर आप पर हाईकोर्ट में केस करे तब क्या कीजिएगा? तब बोलू क्या करेंगे? हम बोलू साहब की बात है। देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कहीं ना कहीं आपका बिहार का जो भी शासन प्रशासन है कहीं ना कहीं भ्रष्ट है और निकम्मी है। जो कि निकम्मी हम इसलिए बोलेंगे कि ये साल बीत चुका है, अभी तक इस बच्ची को कुछ भी न्याय नहीं मिल पाया है। अगर शासन प्रशासन आपका सही होता तो इस बच्ची के साथ इतना बड़ा जुर्म नहीं होता। पहला तो कि इसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद इसके बच्चे भी हो, इसकी पति का हत्या भी कर दिया जाता है और पति का शव भी नहीं मिल पाता है और इसका पूरा प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेता है इसका ससुर छल से। और ये बच्ची जो है दर दर की ठोकर खा रही है, शासन प्रशासन की गुहार लगा रही है, लेकिन कहीं से भी इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास तक ये जाए और इस बच्ची को न्याय मिल सके। जय हिंद।